जय गढ़ारिया व्रत दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइटल यूज बाय मैनी कास्ट इन इंडिया, यानी कि उपनाम जो भारत की विभिन्न जातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सत्य से लोगों को परिचित कराना है। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सारे जो क्षत्रियों के यानी कि राजपूतों के जो टाइटल्स हैं वो जिन जिन जातियों में मिलते हैं तो लोग अपने आप को क्षत्रिय ही मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये भी चीज़ है कि हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत में 4 कैटेगरी में रिजर्वेशन है: जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अगर आप पुराने ज़माने के हिसाब से भी देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया यानी कि वैश्य और आपका दलित। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्षत्रियों के जो टाइटल्स हैं वो बहुत सारे जो या उनके गोत्र जो हैं वो कुछ एससी कास्ट भी इस्तेमाल कर रही हैं, ओबीसी भी कर रही हैं, जनरल भी कर रही हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई चंदेल गोत्र राजपूतों में भी होता है और ये हमारी बिरादरी में भी तो हम राजपूत हो गए। ये इस तरीके से गलत है फ्रेंड। ये जो आपके गोत्र हैं ये आपके किसी न किसी पूर्वजों के नाम रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम राम जो है ये राजा या भगवान राम का नाम था, तो उस ज़माने में हो सकता है राम और किसी का भी नाम हो, या कुछ जनरेशन बाद 10, 20, 50, 100, 1000 जनरेशन बाद भी किसी का नाम राम हो। तो राम, उसके नाम जो राम के वंशज हुए तो उन्होंने अपने राम को ही गोत्र मान लिया। जैसे सपोज कीजिए किसी का नाम चौहान था, तो चौहान जो है उन्होंने क्या किया कि वो बोलने लगे भाई हमारा गोत्र चौहान है। तो गोत्र जो है ये आपके फोर फादर के बारे में बताता है कि जो आपका कोई बाबा दादा रहा होगा जिसका नाम चौहान था, उसके आप वंशज चलते आ रहे हो, तो आप भी उन्हीं के गोत्र के हो, तो वो पूरी फैमिली ट्री एक ही हो जाता है। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंड ये गोत्र सिस्टम चलाया गया था कि जैसे शादी ब्याह होते हैं तो वो ऐसा ना हो कि वो अपने जो आपके पूर्वज में कभी भाई बहन रहे हो उनसे ही आप शादी कर ले, तो ये शादी के उसमें देखा जाता है गोत्र। तो उसी तरीके से फ्रेंड ये होता है कि जैसे आज की तारीख में राम बहुत से लड़कों का नाम है, शाम बहुत से लड़कों का नाम है, अजय बहुत से लड़कों का नाम है। तो आज की तारीख में अगर कोई शाम के बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हुए, वो अपने आप को बोलने लगे हम अजय वंशी हैं, या हम अजय हैं, हमारा गोत्र अजय है, या हमारा गोत्र अभिषेक है। तो इसका मतलब है आपके बाबा दादाओं का किसी का नाम अभिषेक रहा होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही चीज़ जानेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ गिने चुने टाइटल्स हैं, जैसे चौहान है, ठीक है, चंदेल है, तोमर है। ये टाइटल बहुत सारी जातियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले चंदेल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चंदेल जो है राजपूतों में इस्तेमाल होता है, लोधों में। उसके अलावा देखिए फ्रेंड, गडरिया समाज जो है उसमें पाया जाता है और ये डायरेक्ट चंदेल गोत्र भी है, राया चंदेल भी है और चंदिया चंदेल भी है। उसके अलावा गुर्जरों में चंदेला के नाम से जाना जाता है, जाटवों में पाया जाता है, खटीकों में पाया जाता है, कुर्मी में पाया जाता है, ओड में पाया जाता है गोत्र। उसके अलावा फ्रेंड देख लेते हैं राठौर। तो राठौर गोत्र किन किन में पाया जाता है? राजपूतों में पाया जाता है, तेली समाज में पाया जाता है। तेली जो आपके कानपुर, इलाहाबाद इस बेल्ट के हैं। गडरियाओं में पाया जाता है, गुर्जरों में पाया जाता है, जाटव में पाया जाता है, कुम्हार में पाया जाता है, वाल्मीकि में पाया जाता है और आपका ओडो में पाया जाता है। लोधा समाज जो है उसमें भी राठौर गोत्र पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड चौहान गोत्र जो है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो गोत्र अगर किसी दलितों में, ओबीसी में यानी कि पिछड़ों में, जनरल में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चौहान पाया जाता है। तो चौहान राजपूतों में पाया जाता है, गडरियों में पाया जाता है, गुर्जरों में पाया जाता है, प्रजापतियों में पाया जाता है, वाल्मीकि समाज में पाया जाता है, खटीक समाज में पाया जाता है, नोनिया में पाया जाता है, लोधा समाज में, माली समाज में, जाटव समाज में, कोरी समाज में और कुछ ट्राइबल्स जाति जो हैं उनमें पाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, चौहान गोत्र राजपूतों के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी दूसरी जाति में पाया जाता है तो वो फ्रेंड फिर वाल्मीकि समाज में पाया जाता है, जिनको मेहतर बोल देते हैं, ऐसी कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद गुर्जरों में पाया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड ये लोधों में भी बहुत गोत्र पाया जाता है। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट को। तो बड़ गुर्जर जो गोत्र है या बड़ गुर्जर, तो ये राजपूतों में पाया जाता है। राजपूत देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से ये बनाया है। तो ऑल इंडिया में जो है राजपूतों का गोत्र पाया जाता है बड़ गुर्जर, ठीक है। और ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। जाटों में पाया जाता है, गडरिया में पाया जाता है, कुम्हार में पाया जाता है, ओड में पाया जाता है, खटीक में, जाटव में, लोधा में और गुर्जर में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, जनरल में भी पाया जा रहा है, दलितों में भी पाया जा रहा है और
पिछड़ों में भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप दलितों को ये मानते हैं कि भाई दलित उस ज़माने के हरिजन लोग थे, ठीक है, या शूद्र लोग थे, तो फ्रेंड शूद्र तो अलग कैटेगरी थी और क्षत्रिय अलग कैटेगरी थी। तो फिर ये क्षत्रिय वाले गोत्र दलितों में भी पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो दलित हुए वो भी सारे क्षत्रिय हुए। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड रावत। तो रावत गोत्र देखिए राजपूतों में पाया जाता है, जाट में पाया जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही गुर्जरों में मिक्स हैं। बहुत से गांव इस तरीके से हैं जो रावत गुर्जरों के हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं पड़ोस का ही गांव, जिसमें जैसे दो पड़ोसी गांव हैं, तो एक में रावत राजपूत हैं, एक में रावत गुर्जर हैं और एक रावत जाट हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये बहुत सारे गांव हैं जो दुनिया है उनमें पाया जाता है। पासी, अहीर, नोनिया, गढ़वाली राजपूत, जो छत्तीसगढ़ के जो अहीर हैं उनमें रावत गोत्र पाया जाता है। तो इसका मतलब फ्रेंड आप ये भी देख सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं भाई गुर्जर और जाट में क्या संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इनके गोत्रों से देख लीजिए, इनके जाट और गुर्जरों के 80% तक गोत्र जो हैं वो आपस में मिलते हैं। उसके अलावा देखिए जो अहीर है, अहीर और गुर्जरों के गोत्र आपस में मिलते हैं बहुत से। ठीक है, जैसे एक अहीर गोत्र होता है वो अहीरों में भी पाया जाता है, जो ग्वाले होते हैं उनमें, और गुर्जरों में भी पाया जाता है। उसके अलावा देखिए फ्रेंड पोवार, पवार या पनवर, ये गोत्र जो हैं ये भी बहुत सी जातियों में पाए जाते हैं, जैसे राजपूत, जाट में पश्चिम उत्तर प्रदेश, और गुर्जर। ये देखिए जाट और गुर्जरों के बहुत से ऐसे गोत्र हैं जो एक ज़िले के अंदर ही इनके दोनों के बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते हैं। ठीक है, जैसे पड़ोस में XY गांव, उसके जस्ट बिल्कुल बराबर में Y गांव है, तो उसमें पवार, तवार, रावत ये गोत्र के इस तरीके से गांव है कि ये दोनों आप कह नहीं सकते, आपको पूछना पड़ता है तुम रावत या पवार, तुम गुर्जर वाले हो या राजपूत वाले हो या जाट वाले हो। तो देखिए कुम्हार लोगों में पाया जाता है, लोधों में, जाटव में, माली में, नोनिया, ओड, मराठी राजपूत, मराठा कुर्मी और गढ़वाली राजपूतों में गोत्र पाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड देखिए तंवर और तवर, तो ये गोत्र सेम टू सेम वही है फ्रेंड, राजपूत, जाट, गुर्जर, कुम्हार, लोधा, जाटव, माली, नोनिया, ओद, कुर्मी और गढ़वाली राजपूत। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड तोमर गोत्र। तोमर गोत्र भी बहुत पाया जाता है, तो ये राजपूत, जाट, गुर्जर, कुम्हार, लोधा, जाटव, माली, नोनिया, ओद, गडरिया और गढ़वाली राजपूतों में पाया जाता है। तो गडरियों में फ्रेंड जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बेल्ट की गडरियाँ हैं उनमें तोमर गोत्र पाया जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड सिसोदिया। तो सिसोदिया गोत्र जो है वो राजपूत, गुर्जर, कुम्हार, लोधा, जाटव, माली, नोनिया, ओड इन जातियों में पाया जाता है। गहलोत गोत्र भी फ्रेंड राजपूत, गुर्जर, कुम्हार, लोधा, जाटव, माली, नोनिया, ओड इन सब ब्रादरी में गोत्र पाया जाता है। तो फ्रेंड आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो गोत्र हैं वो फ्रेंड दलित जो हैं उनमें भी पाए जाते हैं, अति पिछड़े उनमें भी पाए जाते हैं यानी कि OBC में, और आपके जनरल कैटेगरी में यानी कि क्षत्रिय राजपूतों में भी ये पाए जाते हैं।